अंतर्राष्ट्रीय हेलो बच्चों, आज हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में आपको बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मतलब इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को समझने से पहले आपको व्यापार की परिभाषा समझनी पड़ेगी। व्यापार क्या होता है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वस्तुओं और सेवाओं के स्वैच्छिक आदान प्रदान को व्यापार कहा जाता है। अपनी इच्छा से वस्तु और सेवाओं का हम आदान प्रदान करते हैं, लेन देन करते हैं, उसको व्यापार कहा जाता है। व्यापार के लिए दोनों पक्षों का होना आवश्यक है। मतलब व्यापार बगैर दो पक्षों के नहीं हो सकता। एक बेचने वाला, एक पक्ष बेचने वाला और दूसरा पक्ष खरीदने वाला कहलाता है। इन दोनों पक्षों के बगैर व्यापार नहीं होता है। कुछ स्थानों पर लोग वस्तु विनिमय करते हैं, वस्तु के बदले वस्तु को चेंज करते हैं, इसको वस्तु विनिमय कहलाता है। और कुछ स्थानों पर इसके अलावा व्यापार दोनों पक्षों के लिए समान रूप से फायदेमंद होता है। जब भी व्यापार होता है तो दो पक्ष इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं और दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद होता है। तो व्यापार के बारे में आप समझ गए होंगे, इसकी परिभाषा। अब इसके बाद हम आते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वो होता है जो दूसरे देश के साथ किया जाता है। एक राष्ट्रीय व्यापार होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अगर हम दूसरे देश के साथ व्यापार कर रहे हैं, इसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। जैसे पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ और आपका ब्रिटेन के साथ, अमेरिका के साथ, इस तरह के व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। तो इसकी परिभाषा, विभिन्न राष्ट्रों के मध्य राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार वस्तुओं के आदान प्रदान को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अगर हम वस्तुओं का आदान प्रदान अपने देश से दूसरे देश के साथ भी करते हैं, उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। और राष्ट्रीय परिवार जो अपने देश के अंदर वस्तुओं के आदान प्रदान करते हैं, लेन देन करते हैं, उसे राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब दूसरे देशों के साथ व्यापार। व्यापार को समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपको आयात निर्यात को समझना। आयात का मतलब, अगर हमारे देश में दूसरे देश से कोई वस्तु आ रही है, उसको आयात कहते हैं। और हमारे देश से दूसरे देश में वस्तु जा रही है, उसको निर्यात भी कहते हैं। अब आयात का मतलब इंपोर्ट, अंग्रेजी में इसको इंपोर्ट कहते हैं, और निर्यात का मतलब एक्सपोर्ट कहा जाता है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट को ही व्यापार कहा जाता है। अब इसको और डिटेल में समझने के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार 5 हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार 5 हैं। राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता नंबर 1, जनसंख्या कारक नंबर 2, आर्थिक विकास की प्रावस्था नंबर 3, विदेशी निवेश की सीमा नंबर 4, नंबर 5 परिवहन। अब हम इसको एक एक करके आपको डिटेल में समझाएंगे। सबसे पहले राष्ट्रीय संसाधनों की भिन्नता। भिन्नता का मतलब डिफरेंसेस। अगर आप देखें किसी भी देश में, तो भौगोलिक संरचना, खनिज संसाधन, जलवायु, सबके अंदर भिन्नता पाई जाती है। भिन्नता का मतलब अंतर पाया जाता है। अगर आप देखें कि किसी भी देश में, नंबर 1 हम भौगोलिक संरचना के बारे में बताते हैं, तो भौगोलिक संरचना से मतलब धरातल से है। अब आप देखेंगे कृषि, धरातल और पशु, इन सब में भिन्नता पाई जाती है। तो कहीं पर्वत है, कहीं मैदान है, कहीं पहाड़ है, कहीं नदी है, तो भिन्नता पूरे विश्व में पाई जाती है। और पर्वतीय जो भाग होते हैं, पर्यटकों को ज्यादा आकर्षित करते हैं। पर्यटक सैलानी, आपको मालूम ही है, मसूरी हो, देहरादून हो, गढ़वाल हो, या आपका कोई और हिल स्टेशन हो, वहां पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, क्योंकि वहां टूरिस्ट बहुत ज्यादा जाते हैं, और ये भी व्यापार को बढ़ावा देता है। उसके बाद है खनिज संसाधन। खनिज संसाधन को भी अगर हम देखें, खनिज संसाधन का मतलब सोना, चांदी, तांबा, कोयला, तेल, गैस, ये सब समान रूप से नहीं पाया जाता है। ये इसके अंदर भी अंतर है। कहीं सोना मिलता है, कहीं चांदी मिलती है, कहीं तेल मिलता है, कहीं गैस मिलती है। तो अलग अलग देशों में अलग अलग चीज पाई जाती है। इसकी वजह से ये भिन्नता है। तो विश्व में मिलने वाले खनिज असमान है। यही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देता है। इसके बाद आता है जलवायु। जलवायु के बारे में हम बात कर रहे हैं। जलवायु अगर पूरे विश्व की देखें, पूरी दुनिया में अगर जलवायु देखें, तो कहीं जलवायु गर्म है, तो कहीं जलवायु
ठंडी है। तो जलवायु कहीं बारिश ज्यादा है, कहीं सूखा ज्यादा है। इसकी वजह से जलवायु अलग अलग होने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी बढ़ावा मिलता है, क्योंकि जलवायु दशाएं उस देश में उत्पादित उत्पादों को विविधता को सुनिश्चित करती हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बल मिलता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है जनसंख्या कारक। जनसंख्या कारक में सांस्कृतिक कारक है, एक जनसंख्या का आकार। जनसंख्या, सबसे पहले हम सांस्कृतिक कारक के बारे में बताएंगे। तो आपको मालूम है विभिन्न देशों में मिलने वाली अलग अलग संस्कृतियों में कला एवं हस्तशिल्प के विभिन्न रूप मिलते हैं। आप खुद ही देख रहे हैं विभिन्न देशों में उत्तम कोटि के हस्तशिल्पों के उत्पादों की विश्व में पर्याप्त मांग रही है। आपने देखा लखनऊ का जरी का सामान कितने विश्व में डिमांड है, और आपका बनारस की साड़ियों का, और आपका भदोही के कालीन का, ये सब कलाओं की मांग इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा है। ये भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देती है। और उसके बाद आता है जनसंख्या का आकार। पूरे विश्व में देखेंगे बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनमें बहुत ही कम जनसंख्या पाई जाती है, मगर कुछ देश ऐसे हैं जिनमें विश्व में बहुत अधिक जनसंख्या पाई जाती है। जैसे आपका चीन है, भारत है, अमेरिका है। इन देशों में आपके बहुत अधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, सघन मतलब ज्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्रों में आंतरिक व्यापार अधिक होता है। आंतरिक व्यापार का मतलब अपने देश के अंदर ही व्यापार होता है, इसे देशी व्यापार कहते हैं। अगर हमारा व्यापार आयात निर्यात अपने देश के अंदर हो रहा तो इसको देशी व्यापार करते हैं। और इनमें बाह्य व्यापार कम होता है। बाह्य मतलब बाहरी व्यापार कम होता है, दूसरे देशों को सामान कम भेजा जाता है क्योंकि जनसंख्या ज्यादा होती है। मगर जिन देशों में जनसंख्या कम होती है वो अपनी जनसंख्या का कोटा पूरा करने के बाद, जनसंख्या को जो भी सामान चाहिए उसको इस्तेमाल करने के बाद बाकी बचा हुआ माल निर्यात कर देते हैं। तो उत्तम जीवन स्तर गुणवत्ता रखने वाले देशों में आयातित उत्पादों की मांग अधिक होती है। मतलब जिनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है वो लोग ज्यादा सामान को आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। और जिनका जीवन स्तर नीचे रखने वाले देशों में उत्पादन है जो इंपोर्ट की है वो मांग कम रहती है। और आयात निर्यात से बहुत फायदा है। जो देश निर्यात करते हैं उनको पूंजी मिलती है, और जो आयात करते हैं उनको जो है आपका विकास होता है, क्योंकि जो सामान बाहर से आता है उनसे विकास होता है। और जो देश से सामान निर्यात करते हैं उनसे हमको जो है पैसा मिलता है। इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट, आर्थिक विकास की प्रावस्था। तो आपको मालूम है दो तरह के देश पाए जाते हैं, एक कृषि संपन्न देश है और एक औद्योगिक दृष्टि से संपन्न देश पाए जाते हैं। तो विश्व के औद्योगिक दृष्टि से संपन्न देश जिनमें मशीनें बनती हैं, जिनमें माल बनता है, वो निर्यात करते हैं मशीन को, और निर्मित माल जो फिनिश प्रोडक्ट होता है उसको तैयार करके वो दूसरे देश में उसको ट्रांसफर करते हैं, और कच्चे माल और खाद्यान्नों का आयात करते हैं। और कृषि उत्पादक देश जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो औद्योगिक के लिए मशीनरी जो चाहिए वो अपने आयात करते हैं और कच्चे माल को निर्यात करते हैं। उसके बाद आता है चौथा पॉइंट, विदेशी निवेश की सीमा। विदेशी निवेश की सीमा, दुनिया में दो तरह के देश हैं। एक देश वो है जो विकसित देश है, एक देश वो है जो विकासशील देश है। विकसित देश अमीर देश कहलाते हैं और विकासशील देश गरीब देश कहलाते हैं। तो विकसित देश क्या होते हैं, जिनके पास विकसित देश जिनके पास खनन होती है, कृषि होती है, तो विकास के लिए पूंजी कमी होती है, तो वो विकसित देशों से अपने देश में काम कराते हैं और व्यापार को बढ़ावा मिलता है। और विश्व के जो औद्योगिक देश है, अमीर देश है, वो विकासशील राष्ट्रों में अपना पैसा लगाते हैं, उद्योग स्थापित करते हैं और वहां से वो कच्चा माल अपने देशों को ले जाते हैं। तो इससे दोनों फायदा होता है, विकासशील देशों को इससे पूंजी मिल, उससे अपना तरक्की हो जाती है, और विकसित देशों को उसमें जो है बड़ी दिक्कतों का सामना करता है। इसके अतिरिक्त अपने उद्योगों का निर्मित माल भी विकासशील देशों में वो भेजते हैं। इसके बाद आता है परिवहन। पहले जमाने में परिवहन बहुत निश्चित था। उस परिवहन निश्चित क्यों था, क्योंकि ना रेल थी, ना समुद्री मार्ग थी, ना वायु परिवहन ज्यादा अच्छा नहीं था। मगर जैसे जैसे तरक्की हो गई वैसे वैसे परिवहन का, समुद्री मार्ग का, रेल परिवहन का बढ़ने लग गया है, तरक्की होने लगी। बेहतर सुविधाएं होने से भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिला है।
और आप देख रहे हैं अब आज एक देश के दूसरे देश के जो राजनेता है वो दूसरे देशों में जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ही जाते हैं। जब भी कोई नेता या पॉलिटिशियन हमारे देश में आता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भी आता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सब देशों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि बहुत सारे देशों में जो है कुछ चीजें नहीं पाई जाती, बहुत सारे देशों में ज्यादा चीजें पाई जाती हैं। जिन देशों में जो चीजें ज्यादा होती है वो दूसरे देशों को भेज देते हैं, और जिन देशों में जो चीजें कम होती है वो दूसरे देश से मंगा लेते हैं। जब दूसरे देशों से वो चीजें मंगाते हैं उसे आयात कहते हैं, और दूसरे देशों को जो चीजें भेजी जाती है उसको निर्यात कहते हैं।